Hello, this is Holistic Hayat. Uh, Today's topic is about life skills. It's the most important topic. It is not just a topic, but it is अपने आप में इनकलकेट करना या अपने ज़िंदगी में भी सीखना एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है. I create effective content matter for a learner. They are beautifully explained, and I give 100% to it. Simple to understand to a learner. You wanna use this platform? Let us join to my channel. Now, our topic is लाइफ स्किल. तो आप समझिए लाइफ क्या है. लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ का डिफिनेशंस क्या हो सकते हैं? बर्थ से लेकर के डेथ तक का टाइम पीरियड, वो वक्त जो नेचर हमें देता है. पॉकेट फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, मतलब जब हम पैदा हुए और उसके बाद मर गए, तो इसका जो टाइम पीरियड है जो स्पेंड कर रहे हैं वो लाइफ है. और इसमें स्किल जुड़ गया, तरीका सलीका, कैसे ज़िंदगी बसर करना है, किस तरह से बसर करना है. एक एक तरीका सलीका हमारे जहन में आना चाहिए. इसी को लाइफ स्किल इनकलकेट करते हैं. जैसे डेफिनेशंस आप लोग देख रहे हैं, इसको इसमें आप हाईलाइट करिएगा तो बहुत सारे पॉइंट, जैसे एवरीडे में जो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो बिहेवियर देख रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ. टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, किस तरह से आप ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे, वो डॉक्टर बन जाते हैं, उसके पास डिग्री आ जाती है, वो उनके पास डिग्री आ जाती है, पर उसके पास कोई तरबियत नहीं होती, उसके पास मोलारिटी नहीं होती है, संस्कार मोलारिटी नहीं होती, एथिक्स नहीं होती हैं. पर उसके पास तो लाइफ है, पर कहीं ना कहीं उसके पास स्किल नहीं है, ज़िंदगी जीने के तरीके या सलीके नहीं है, बस वो ज़िंदगी जिए जा रहे हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे आपके पास मर्सिडीज़ कार है. मर्सिडीज़ कार है, आप महंगे से महंगी कार है आपके पास, पर उसकी चाबी है. मर्सिडीज़ समझ रहे कितने एक्सपेंसिव कार होते हैं, चाबी है तो आप उसको चलाना नहीं आता है, तो वो कार बेकार लगती है, धक्का बेकार हो जाती है, बेकार लगने लगती है. लाइफ इसी तरह है, मर्सिडीज़ की तरह लाइफ है, पर स्किल नहीं है आपके पास, तरीके नहीं है, सलीके नहीं है, तो लाइफ नहीं जी पाइएगा, लाइफ ज़िंदगी बेजार हो जाएगी. तो आपको सीखने के लिए उसे धक्का लगाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ताकि जो वक्त है, जो टाइम पीरियड आपको मिला है फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, पैदा लेकर के और मरने तक पे, उसको आप खूबसूरती से जी सके, स्किल जी सके. एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि टेस्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जायका, ज़िंदगी मिली है तो इसका जायका लेना चाहिए. ठीक है, हमने बहुत सारे लोग देखे कि ज़्यादा इनकम होने के बाद, ज़्यादा पैसा होने के बाद, पर उसे तरीके नहीं है, ज़िंदगी जीने के तरीके नहीं है, तो वो फील नहीं कर पाते हैं, वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. इसलिए देखते हैं कि वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते. स्कूल में जो रह रहे हैं तो वहाँ मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, उसे अक्सर लगता है कि मैं अब कुछ बन जाऊंगा. जैसे कि लोग इनरोल्ड हो गए किसी कोर्स में, अब वो सोचने लगते हैं कि मुझे जॉब लेना है. वो उस मोमेंट को नहीं जीते हैं, उस पल को नहीं जीते हैं. उस पल को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हर वो पल को जीजिए. ज़िंदगी एक खूबसूरत चीज़ है. जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक को फील करिए. वरी नहीं है, टेंशन में है, वरी को हटा दीजिए प्रॉपर वे में. तो एक लाइफ स्किल क्या है? ज़िंदगी जीने का सलीका, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, ज़िंदगी का जायका उठाना. टाइम एक साइंस से रिलेटेड है, कदम से कदम हाथ मिला के चलना. ये दुनिया जो है ना, दुनिया एक रफ्तार में चली जा रही है. अगर इससे आप कदम से कदम नहीं मिलाएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा, कहीं ना कहीं आप उसके साथ नहीं चल पाइएगा. और ऐसे आप कितने लोगों को देखिएगा जो समय से पहले मैच्योर हो गए हैं, जैसे कि अपने पर्सनल लाइफ से पहले ही मैच्योर हो गए हैं, बचपन को जी नहीं पा रहे हैं, वो बचपन में जवानी का कॉन्सेप्ट ले पा रहे हैं. तो आप जो वक्त है, जो टाइम पीरियड है आपके पास, जो समय है आपके पास, उसको एंजॉय करना सीखे, उसे उसके साथ फील होना सीखे. यही लाइफ स्किल है. लाइफ स्किल माने क्या हुआ? आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका, ताकि एक खूबसूरत ले सके, ताकि आप जायका ले सके, टेस्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जीने का तरीका बना सकें ना. अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि नीड्स और इम्पोर्टेंस क्यों हुई, ज़रूरी क्यों हुई लाइफ स्किल के लिए. पहला कि फाइंड द न्यू वे ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? थिंकिंग क्या है? सोचना भी एक कला है. बर्नार्ड शॉ ने कहा, बहुत बड़े राइटर, उन्होंने कहा कि 2% लोग दुनिया के ही सोचते हैं, और 3% लोग वहम करते हैं सोचने की, और 90% लोग सोचते ही नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोचना ही बंद कर दिए हैं, हम सोचते ही नहीं हैं. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, एडवेंट डी ब्रोनो, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, इनके बारे में बहुत बड़े शख्सियत है. इनके अंडर में ये प्रेसिडेंट 3-4 अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर काम किए हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं.
ये सिर्फ सोचने पे ही काम कर सकते हैं, सोचने पे काम किए, थिंकिंग पे काम किए। सोचना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंसान सोचता ही नहीं है, जहन पे सोचता नहीं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप हॉस्पिटल गए, आप सीरियस कंडीशन है, आप अपना पर्स भूल गए, तो ऐसे में बहुत सारा इंसान क्या होता है, अपना सब चीज़ खो देता है, वो रोने लगता है। तो रोना तो ये नहीं है लाइफ स्किल आपकी, रोना। आप क्या किस तरीके से सोच सकते हैं, डाइवर्जन कैसे सोचे, सोचे माने कि आपका क्या तरीका निकाल सकते हैं कि मैं किससे मदद ले सकता हूँ या कैसे मदद ले सकता हूँ, वो सोचना आना चाहिए। लाइफ स्किल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचना आना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा नहीं सकते हैं तो गुस्सा कर जाते हैं, तो सोचते नहीं है, गुस्सा करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पास टैलेंट नहीं है, जो निखार नहीं पा रहे हैं। तो सोचना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक नेपोलियन हिल का एक किताब है, आप कभी पढ़िएगा फुर्सत में, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल की एक बहुत बेहतरीन किताब है। थिंक एंड ग्रो रिच में बेहतरीन किताब, वो क्या करते हैं कि 30 से 40 लोगों के ग्रुप में जाते हैं जंगल में गए और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। और क्वेश्चन उठाने का कारण ये रहता है कि ताकि उसका इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप कर सके, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप कर सके। सोचना एक बहुत बड़ी सलाहियत है, सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। पर हम लोग के समाज ने क्या कर दिया है कि समाज ने बॉन्डेड कर दिया कि टीचर ऐसे बस नॉलेज दे और चला जाए। पर टीचर असल वो होता है जो सोचने पे बच्चे को मजबूर कर दे, ताकि बच्चा सोचे समझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए। सोचेगा तब प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्पिटल में पर्स भूल गए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें, किस तरह से मैं तरीका निकाले कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो न्यू वे दिखाता है। लाइफ स्किल का मतलब यही है कि न्यू वे या नया तरीका दिखाता है। टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल देखो, दूसरा बात कि हम जिम्मेदार हैं। मैं सोच नहीं रहे, पहले पॉइंट से लिंक करिए, मैं नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ये, और दूसरे को ब्लेम करते हैं, कि ये नहीं हुआ। जैसे कि कुछ खराबी हो जाती है, कभी वाइवा में नंबर कम आने लगता है तो ब्लेम करते हैं कि मेरी नानी मर गई थी, सर को क्या पता है कि ब्लेम करना। कभी कभी जैसे कि ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी नंबर कम आ जाते हैं, यार मार्क्स कम आ जाते हैं, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबल होना, rather than ब्लेमिंग। दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ब्लेम करने से क्या होता है, इंसान अपने आप में खामियां ढूंढता है। तो अपने आप में खामियां नहीं देना चाहिए, खुद अपने आप में रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि मेरी यहाँ पे खामी है, मेरी यहाँ पे गलती है। यही एक टेस्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का जायका। ना टू मेक अ कॉन्फिडेंट पैदा करना। कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उसके पास बहुत सारा कंटेंट मैटर है, पर उसके पास कॉन्फिडेंट नहीं कि वो क्लास के सामने आगे आके बोले, कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपना प्लेटफॉर्म पर कर सके। उसकी सलाहियत किताबी दुनिया तक महदूद हो जाती है। वो कहाँ निखारेगा? निखारने के लिए आपको कॉन्फिडेंट आना चाहिए। चलो शुरुआती में अच्छा नहीं लग रहा है, खराब है, बेकार हो रहा है, लेकिन ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंट डेवलप करेगा या कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंट को डेवलप करना एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है बच्चे के लोगों में। और आपको भी ज़िंदगी के लिए कॉन्फिडेंट होना आपके ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को निखार सके। जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, एक कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द टेस्ट ऑफ लाइफ। नाउ एनालाइसिस द सिचुएशन एंड टेक डिसीजन। आप सिचुएशन को एनालाइज करिए, क्या प्रॉब्लम है। आप हॉस्पिटल विजिट किए, आप पर्स भूल गए, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो डिसीजन नहीं पा रहे। बहुत लोग जैसे हॉस्पिटल में विजिट किए, पर्स भूल गए, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि रोने लगते हैं, वो हार जाते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा? थिंकिंग करिए, सोचिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है या क्या सॉल्यूशन इनका हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि प्रॉब्लम में जाने के बाद उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, वो थक जाते हैं, वो अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाते, कैसे डिसीजन लेना है। जैसे कि देखते कभी यहाँ तक कि हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग एक डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट पे नहीं आ पाते हैं। डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट पे मतलब क्या कि हम डिसीजन ले नहीं सकते कि हमें क्या करना है जिंदगी में। डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। देखिए, घर लेने के समय भी सोचते हैं कि नहीं अच्छा घर नहीं लेंगे, दूसरे के बारे में सोचते हैं। फ़ोन लेने के समय भी हम पूछते हैं, सजेशन लेते हैं। सबसे बाखौल इंसान क्या होना चाहिए कि आपको डिसीजन लेने की सलाहियत या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप इंसान नहीं है। आप इंसान के अंदर आप एक लाइफ स्किल नहीं है। वो इंसान, अच्छा इंसान वही है जो अपने डिसीजन आप से ले। जैसे कि मैं अपने आप में उदाहरण दे सकता हूँ। मुझे साइंस कुछ हद तक पढ़ना नहीं अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि मैं साइंस तक नहीं पढ़ पाऊंगा, तब मुझे आर्ट्स अच्छी लगती थी। मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब सोशल साइंस पढ़ूंगा।
तो मेरे अंदर एक सलाहियत आई, मैंने सिचुएशन को एनालाइज किया, मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं एक अच्छा साइंस का स्टूडेंट नहीं बन सकता, मैं अच्छा सोशल साइंस का स्टूडेंट बन सकता हूँ, या बीएड का स्टूडेंट सोशल साइंस का स्टूडेंट बन सकता हूँ। तो मैं आया। तो एक अच्छा लाइफ स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अपने आप को जानना। ये लोग, आज के लोग, ये दुनिया की बड़ी रेस में अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लोग अपने आप से बात नहीं करते हैं। सबसे बेशकीमती इंसान, सबसे बेशकीमती इंसान दुनिया में कोई है तो वो आप है। आपको क्या अच्छा लगता है, खुद को क्या अच्छा लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी अपने आप से कभी कभी गुफ्तगू, पॉजिटिव बात कीजिए अपने आप को, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। कहीं ना कहीं इंसान अपने इस भीड़ में, इस दुनियावी जाल में फंस जाता है, जो अपने आप को खो देता है, अपनी कमी को खो देता है। जैसे कि आज भी देख सकते हैं कि कंपटीशंस में आईआईटी जेई की रेस लगी हुई है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि लोग, बच्चे को पेपर में फोटो आता है कि हाँ भैया मेरी बेटे का फोटो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयर नहीं है। सेल्फ अवेयर इस मत में कि बच्चे अपने चीज़ खो देते हैं। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट लाइफ स्किल चाहिए कि आप सेल्फ अवेयर हो, अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, अपने आप से गुफ्तगू करें। अप्रिशिएशन फॉर अदर। देखिए, जिंदगी में सिर्फ अपने आप की भलाई नहीं करना, दूसरे के बारे में भी सोचना। आप इंसान हैं, आप अशरफुल मुखलियात हैं, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप दूसरे के बारे में सोचिएगा तो नेचर आपके बारे में सोचेगा। लो, होता क्या है कि अरे ये नोट्स मिल गया, हम दूसरे को नहीं देंगे। तो लो, अगर आप दूसरे की भलाई सोचिएगा ना, तो कुदरत आपको भला करके देगा। तो ये ऐसा अप्रिशिएट करिए, दूसरे को अप्रिशिएशन दीजिए या दूसरे की हेल्प करिए। सेल्फ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। होता है क्या है कि दो लोग में प्यार हुआ, लव मैरिज हुआ, वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पाते, किस तरह से मैं शादी कर लूँ, वो सुसाइड कर लेते हैं। यकीन मानिए, अपने आप को मैनेज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि किस तरह से हम अपने आप को मैनेज करें। एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव। जैसे कि प्रॉब्लम आता है कि वाइवा के समय नंबर कम आ गया, तो हम, नानी मर गई थी इसलिए नंबर कम आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और छोटे छोटे प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम कर, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते या सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके पास डिग्री है पर जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वो अपने आप में इंजॉय नहीं कर पा रहे, अपने आप को इंजॉय नहीं कर, अपनी जिंदगी को इंजॉय नहीं कर पा रहे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सुसाइडल केस भी आप देख सकते हैं कि जिंदगी में अच्छे नंबर लाने के बाद भी, सेकंड टॉपर होने के बाद भी बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, या अपने आप को जज नहीं कर पा रहे कि क्या है, क्या मेरे तरीके से सलीके हैं, क्या तरीके हैं, किस तरह से मेरी खामी मेरे अंदर है। तो टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। टीम वर्क, टीम वर्क क्यों जरूरी है? जिंदगी में आपको एकजुट होकर चलना है। परिवार के हिस्से हैं, परिवार को ही टीम लाइफ में, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, आप एक परिवार के हिस्सा है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर कुछ खराबी होता है तो आप उसको लेके चलते, जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा खराब होगा तो आपको पूरे बॉडी पे नुकसान हो सकता है। तो टीम वर्क होना जरूरी है जिंदगी में, फ्रॉम द टाइम बर्थ टू द डेथ, ताकि आपके अंदर एक जिंदगी जीने का चस्का आए, टेस्ट ऑफ लाइफ आए आपके अंदर। टाइम एंड पीपल मैनेजमेंट, टाइम और पीपल मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना, समय को मैनेज करना, हमें किस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, इसमें क्लास करना है। लोग बहुत सारे टाइम अपने बिता देते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चैट पे, अलग अलग जगह बिता देते हैं, पर हमको टाइम को कैसे मैनेज करना है, पीपल्स के कैसे मैनेज करना है, इससे कैसा ताल्लुक रखना है, इससे ताल्लुक कैसा रखना है। पीपल्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है। सेल्फ मैनेजमेंट के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट। किस तरह से रिसोर्स जो मिला है, जैसे हम आपको चैनल प्रोवाइड करें, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें, या रिसोर्स को किस तरह से इनकलकेट करें, या किस तरह से यूटिलाइज करें जो आपको मिल सके, आपके पास चीज़ पहुंच सके। तो एक इंपॉर्टेंट स्किल है टाइम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट। जो रिसोर्स मिला है आपको किस तरह से खूबी से इस्तेमाल करें। पोटेंशियल टू नीड बाय द इन्फ्लुएंस, आपके पास सलाहियत होनी चाहिए ताकि दूसरों को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। नीडेड बाय द इन्फ्लुएंस मतलब दिखा सके कि आपके अंदर पॉजिटिव वे बना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, ये एनर्जेटिक बंदा है, इसके अंदर से एनर्जी, आप उससे जब मिले तो एक करीबी, एक पोटेंशियल लगे, एक आग दिखे, एक रोशनी, चमक दिखे, ना कि एक नेगेटिव एनर्जी आए, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आए जिंदगी में। कल्चर अवेयरनेस,
कल्चर तो आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके कल्चर को नहीं जानिए, क्योंकि कल्चर ही के थ्रू तो आप अवेयर है। मैं अपने कल्चर से ही तो जान जाता हूँ। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे कल्चर है। मैं अपने कल्चर को जिंदा नहीं रखूंगा तो मैं दूसरे को कैसे बताऊंगा कि नमाज भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम है। तो कल्चर अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर को जानना इंपॉर्टेंट है। आप आप जैसे कि आप कोई हिंदू है तो उसको रामायण जाना जरूरी है, क्योंकि रामायण या वेद ये जाना जरूरी है, क्यों कल्चर को जाने। उस जिंदा कौन रखे है कल्चर को? हम आप सब। तो कल्चर अवेयरनेस भी एक जरूरी है इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल का। आए और मर गए, जिंदगी पैदा हुए और मर गए, ये एक कोई टेस्ट ऑफ लाइफ नहीं है। आप कल्चर को लेके करें ताकि आप दूसरे को समाज को दे सके। मैं इंपॉर्टेंट है कि मैं इस्लाम कल्चर को जानूं, इस्लाम को समझूं, ताकि मैं अपनी जनरेशन को दे सकूं। हिंदुज्म को भी समझूं, वो भी मेरी कल्चर के पार्ट है, क्योंकि मैं इंडिया में बिलोंग कर रहा हूँ, विच इज ऑल अबाउट कल्चर। जो मेरा ट्रेडिशन है, जो वैल्यू एथिक्स जो भी है, उसके अवेयर रहूं ताकि मैं जिंदगी को खूबसूरती तरीके से जी सकूं। निगोशिएशन माने क्या हुआ? अपने आप से बात करना, निगोशिएट करना, पूछना। वही टॉक टू वन सेल्फ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट। दैट अपने आप से सलीके से निगोशिएट करना, दूसरे से जानकारी लेना कि मेरे अंदर क्या खामियां है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या और करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मुझे क्या और इम्प्रूव कर सकूँ। मैं बिगिनर हूँ, मैं भी हेजिटेट कर रहा हूँ, मेरी कुछ वीकनेस है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है। आप कमेंट में जा करके लिखें कैसे पसंद आया मुझे वीडियो, तो आप निगोशिएट मैं कर रहा हूँ। तो एक तरह से एक तरीका हो गया, ये भी मेरी लाइफ स्किल है। सेइंग नो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। बहुत सारे नो को बोलना ही नहीं आता है, नो बोलना ही नहीं आता है। इंडिया के में खास करके प्रॉब्लम है कि हम नो नहीं बोल सकते हैं। चलो आज मूवी जाना, यस चलते हैं। सबसे बड़ी दुनिया की सलाहियत ये है कि वो हाँ में रहती है। दोस्तों, कंपैशन बुल में कभी ना नहीं बोल सकते। जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ में कि नो बोलने आना चाहिए। जैसे एक किताब है, आप से हाउ टू से नो, 300 पेज की किताब लिखी गई नो पे, ब्रिटिश अंग्रेजों लोगों ने लिख दी। क्यों? नो बोलना एक बहुत बड़ी कला है। नो आपको आप कुत्तों से फाइट कर, कुत्ता से आपकी मंजिल कहीं और है, आप कुत्ते के फाइट में लड़ गए, कुत्ते के फाइट में देखते रह गए, तो मंजिल आपकी कहीं है। नो बोलना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। कभी ना कभी वो काम मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। एक नो बोलने की स्किल इंसान के अंदर आनी चाहिए। थैंक यू। This is Mohammad Shadan Hayat, Central University of South Bihar, integrated BA B.Ed 6th semester. My journey is to be a true teacher, and I especially thanks Ravikant sir to facilitate young ignited mind like me to bring a bridge to the education platform. जो कुछ सीखा हूँ, जो समझा हूँ, उससे पढ़ा हूँ, उनसे पढ़ा हुआ जो भी है, मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे ला सकूँ ताकि वो पूरे लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।